हज मक्का सऊदी अरब की एक तीर्थ यात्रा है। ये मुसलमानों के लिए एक अनिवार्य धार्मिक कर्तव्य है। हर सक्षम मुसलमान को अपने जीवन में एक बार हज करना चाहिए। हज इस्लाम का 5वां स्तंभ है। यह इस्लामी एकता और अल्लाह के प्रति समर्पण का प्रदर्शन है। तीर्थयात्री सादे सफेद वस्त्र धारण करते हैं। यह ईश्वर के सामने एकता और समानता का प्रतीक है। हज की रस्में पैगंबर अब्राहम और उनके परिवार के नक्शे कदम पर चलती हैं। तीर्थयात्री काबा का चक्कर लगाते हैं, जो इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल है। वे सफा और मारवा की पहाड़ियों के बीच दौड़ते हैं। वे झमझम के कुएं से पानी पीते हैं। वे शैतान के प्रलोभन का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 स्तंभों पर पत्थर फेंकते हैं। अंत में वे पशु बलि देते हैं। हज एक गहन आध्यात्मिक यात्रा है। यह आत्मा को पापों से मुक्त करता है। यह मुसलमानों को भगवान के करीब लाता है। यह दुनिया भर के मुसलमानों के बीच समुदाय और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है। हज शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से एक चुनौतीपूर्ण यात्रा है। फिर भी लाखों लोग हर साल इस तीर्थ यात्रा को करते हैं। वे आध्यात्मिक पूर्णता और क्षमा की तलाश करते हैं। अरब रेगिस्तान में भीषण गर्मी पड़ती है, खासकर गर्मियों के महीनों में। तापमान अक्सर 120 डिग्री फ़ारेनहाइट या 49 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। भीषण गर्मी से स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है। डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक प्रमुख चिंताएं हैं। हज आमतौर पर साल के सबसे गर्म समय में पड़ता है। दुनिया भर से लाखों तीर्थयात्री मक्का में आते हैं। गर्मी और भारी भीड़ के मेल से एक खतरनाक स्थिति पैदा हो जाती है। बुजुर्ग तीर्थयात्री और पहले से स्वास्थ्य की स्थिति वाले लोग विशेष रूप से कमजोर होते हैं। आयशा इदरीस गर्मी असहनीय थी। बहुत से लोग हाइड्रेटेड और ठंडा रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यह आस्था और धीरज की असली परीक्षा थी। सऊदी अरब सरकार ने गर्मी से संबंधित बीमारियों से निपटने के उपाय लागू किए हैं। इनमें मुफ्त पानी और छाया संरचनाएं प्रदान करना शामिल है। हालांकि तीर्थयात्रियों की भारी संख्या स्थिति को पूरी तरह से प्रबंधित करना चुनौतीपूर्ण बना देती है। हज करने के लिए मुसलमानों को हज वीजा प्राप्त करना होगा। इसके लिए अधिकृत ट्रैवल एजेंसियों के पास पंजीकरण कराना आवश्यक है। पंजीकरण प्रक्रिया जटिल और समय लेने वाली हो सकती है। मांग अक्सर हर साल दिए जाने वाले वीजा की सीमित संख्या से अधिक हो जाती है। कुछ व्यक्ति पंजीकरण प्रक्रिया को दरकिनार करने का प्रयास करते हैं। वे उचित दस्तावेजों के बिना मक्का की यात्रा करते हैं। इससे महत्वपूर्ण जोखिम पैदा होते हैं। अपंजीकृत तीर्थयात्रियों को कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उनके पास आधिकारिक सेवाओं और सहायता तक भी पहुंच नहीं है। मोहम्मद आचा पंजीकरण प्रक्रिया वास्तव में एक चुनौती है। बहुत से लोग अपनी बारी आने का सालों इंतजार करते हैं। एक सुरक्षित और पूर्ण तीर्थ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए उचित चैनलों का पालन करना महत्वपूर्ण है। अपंजीकृत तीर्थयात्रियों की उपस्थिति हज की तार्किक जटिलताओं को बढ़ाती है। ये अधिकारियों के लिए सभी तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करना कठिन बना देता है। अनुभाग 4 सऊदी अरब के प्रयास और कमियां, एक आलोचनात्मक नजर। सऊदी अरब सरकार हज यात्रियों के लिए बुनियादी ढांचे और सेवाओं में भारी निवेश करती है। उन्होंने ग्रैंड मस्जिद और अन्य पवित्र स्थलों का विस्तार किया है। लाखों तीर्थयात्रियों को समायोजित करने के लिए उन्होंने विशाल तंबू शहरों का निर्माण किया है। चिकित्सा आपात स्थितियों से निपटने के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। हालांकि हज के प्रति सऊदी अरब के रवैये की आलोचनाएं होती हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि बुनियादी ढांचे में सुधार तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया है। भीड़-भाड़ और चिकित्सा सुविधाओं की पर्याप्तता के बारे में चिंताएं बनी हुई हैं। पारदर्शिता एक और मुद्दा है। सऊदी सरकार अक्सर हज से संबंधित मौतों या घटनाओं के बारे में जानकारी जारी करने से हिचकिचाती है। पारदर्शिता की यह कमी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अटकलों और आलोचनाओं को हवा देती है। अनुभाग 5 वैश्विक लेंस, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण और रिपोर्ट। लाखों मुसलमानों द्वारा इस तीर्थ यात्रा को करने के कारण हज वैश्विक ध्यान आकर्षित करता है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट इस आयोजन पर रिपोर्ट करते हैं, जिसमें इसके आध्यात्मिक महत्व और तीर्थयात्रियों के सामने आने वाली चुनौतियों दोनों पर प्रकाश डाला जाता है। मानवाधिकार संगठन हज की बारीकी से निगरानी करते हैं। वे भीड़ नियंत्रण उपायों, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और कुछ देशों के तीर्थयात्रियों के साथ व्यवहार के बारे में चिंता जताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण हज प्रबंधन में कुछ सुधार हुए हैं। हालांकि सऊदी अरब सरकार से अधिक
पारदर्शिता और जवाबदेही का आह्वान किया जा रहा है। अनुभाग 6 गर्मी से परे हज मौतों की जटिलताओं को उजागर करना। जबकि लू लगना हज के दौरान मौत का एक प्रमुख कारण है, अन्य कारक समग्र मृत्यु दर में योगदान करते हैं। रस्मों का शारीरिक परिश्रम मौजूदा स्वास्थ्य स्थितियों को बढ़ा सकता है। ऐसी भीड़ भाड़ वाली परिस्थितियों में संक्रामक रोगों का फैलना एक चिंता का विषय है। हज के दौरान भगदड़ के कारण भी कई मौतें हुई हैं। हाल के वर्षों में सऊदी सरकार ने ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए भीड़ नियंत्रण उपाय लागू किए हैं। हज मौतों की बहुआयामी प्रकृति को समझना महत्वपूर्ण है। यह लक्षित हस्तक्षेप और बेहतर सुरक्षा उपायों की अनुमति देता है। लाखों तीर्थयात्रियों की भलाई एक सहयोगात्मक प्रयास पर निर्भर करती है। सऊदी सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और स्वयं तीर्थयात्रियों को जोखिमों को कम करने और एक सुरक्षित और पूर्ण हज अनुभव सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। सऊदी अरब में हर साल हज यात्री भारी गर्मी, भीड़ से रौंदे जाने, बीमार होने या सड़क पर हादसों समेत अलग अलग वजहों से जान गंवाते हैं। ऐसे में मरने वालों की पहचान और उन्हें दफन करने जैसे दूसरे मामलों की जिम्मेदारी सऊदी अरब की सरकार उठाती है। सऊदी अरब के हज कानून में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर कोई शख्स हज करते हुए जान गंवाता है तो उसकी लाश उसके देश नहीं भेजी जाएगी, बल्कि उनको सऊदी अरब में ही दफन किया जाएगा। हर हज यात्री अपने हज आवेदन फॉर्म में वह इस बात की घोषणा करती है कि अगर वह सऊदी अरब की धरती या हवा में जान गंवाती है तो उसकी लाश उसके देश नहीं भेजी जाएगी, बल्कि सऊदी अरब में ही दफन किया जाएगा। अगर इसके बारे में परिवार में किसी की ओर से आपत्ति जताई जाती है तो उसे नहीं माना जाएगा। सऊदी अरब में हज के लिए जाने वाले अपने कैंप या सड़क पर या अस्पताल में किसी हादसे में मारे जाते हैं तो उसकी खबर सबसे पहले सऊदी अरब में संबंधित देश के हज मिशन को दी जाती है। कई बार अस्पताल के अधिकारी या आम लोग सीधे हज मिशन को यह जानकारी देते हैं। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि किसी शख्स की मौत कहाँ और कैसे हुई है। कुछ जरूरी जानकारी जैसे मरने वाले का नाम, उम्र, एजेंसी, देश, पहचान कार्ड नंबर और कलाई या गर्दन पर पहचान बैंड से मिल सकती है, जो हज के लिए आए सभी लोगों को पहनना जरूरी होता है। इन जरूरी जानकारी से लाश की पहचान की जाती है। अगर मरने वाले हाजी के साथ कोई रिश्तेदार या जानने वाला व्यक्ति हो तो वह भी उसकी पहचान करते हैं। अगर मरने वाले के परिवार वाले सऊदी अरब जाकर मरने वाले का आखिरी दीदार करना चाहे तो ऐसा संभव नहीं होता, लेकिन अगर वह मक्का में मौजूद होते हैं तो उन्हें लाश का अंतिम दर्शन करने और जनाजे में शामिल होने का मौका मिल जाता है। लाश की पहचान के बाद किसी मान्यता प्राप्त डॉक्टर का सर्टिफिकेट या मौत का सर्टिफिकेट पास के अस्पताल, हज ऑफिस या मेडिकल सेंटर से लिया जा सकता है। लाश की पहचान और मौत का सर्टिफिकेट जारी होने के बाद उसे नहलाने और दफन करने का काम शुरू हो जाता है। अगर कोई हाजी मक्का, मिना और मुजदलफा में ठहरने के दौरान जान गंवा बैठे तो उसकी नमाज ए जनाजा मस्जिद अल हराम या काबा शरीफ में अदा की जाती है, और अगर किसी की मदीना में मौत हो जाए तो मस्जिद ए नबवी में नमाज ए जनाजा अदा की जाती है। इसके अलावा अगर कोई हाजी जद्दा या किसी और जगह जान गंवाए तो उसकी नमाज ए जनाजा स्थानीय मस्जिद में अदा की जाती है।